ये बोलो सोने पे सुहागा हो गया है। ये ईद में सरप्राइज हो जाएगा और 18 को ही आना उसका उसका कॉन्फिडेंस बताते सकता है। लेकिन मैं तो इसी तरह चाहता हूँ जैसे पुष्पा का किया था, छः के छः थिएटर में, ऐसे छः के छः थिएटर में मैं सलमान की पिक्चर लेना चाहता हूँ। 100% बाकी ऊपर वाला मालिक है। OTT के ऊपर मैं तवज्जो देता हूँ, सलाम करता हूँ। सर फाइनली ट्रेलर निकल कर आ चुका है सिकंदर का, आपने देखा, कैसा लगा आपको इस फिल्म का ट्रेलर ये बोलो सोने पे सुहागा हो गया है। और ट्रेलर देख के मुझे, हकीकत में बोल रहा हूँ, मैंने सलू से बात की, मैंने सलू को पूरा कमाल किया है। और जो जो तरीके से ट्रेलर को उन्होंने ऐप दिया है, वाह, खक 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 ऐसे करके जो दिया ना, किसी की भी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। पब्लिक ने भी अगर ट्रेलर देखी है तो 101% उनको भी होगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अगर ट्रेलर में बोले जा रहे तो पिक्चर में क्या होगा आप समझ सकते हैं। और साउथ की एक पिक्चर आ रही है जो बहुत कोशिश कर रही है मेरे वहाँ, हाँ, लेकिन वो पॉसिबल इसलिए नहीं है कि मैं जो जो दे चुका हूँ सलू को, वो उसी के पास रहेंगे। बाकी जो थिएटर मेरे बचते हैं उसमें उनको आना है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। एग्जीबिटर्स हाउ मच यू आर रेडी फॉर इट, क्या लगता है कितना धमाका होने वाला, क्योंकि पिछले ईद मिस हुई थी भाई से, ये ईद में सरप्राइज हो जाएगा और 18 को ही आना उसका कॉन्फिडेंस बताते सकता है कि 18 को तो रिलीज़ कर रहा हुआ। तो दैट्स समथिंग आउट ऑफ दिस। और मैं पहले से, मेरा सलमान का बहुत ज़बरदस्त टाइप है। उस जब भी कोई प्रमोशन या कोई प्रमोशन करना होता है वो मेरा ही थिएटर लेता है, गेटी गैलेक्सी, एंड ही एंजॉयज एंड वी सिट टुगेदर, वी एंजॉय। सर किस तरह से मतलब बात हुई है सलमान सर से मूवी को लेकर, क्योंकि आपकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप मानी जाती है उनसे? मैंने उसको पूछा प्यार से कि चलो और थिएटर बढ़ाओ क्या। बोले जितने तुझे बढ़ाना है बढ़ा ले, 101% इज गोइंग टू वर्क। अब एक 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 एक्टर जब अपनी पिक्चर के लिए बात करता है ना तो कॉन्फिडेंस से बात करता है, और वही कॉन्फिडेंस मुझे उसमें दिखाई दे। और इसीलिए मैं अभी तो गेटी गैलेक्सी बैठे हूँ, मैं जेमिनी ग्लैमर भी ऑफर कर चुका हूँ। ये आपको पहली बार, बाकी सबको नहीं बताया मैंने, आपको पहली बार बता रहा हूँ कि मैं जेमिनी और ग्लैमर भी दे चुका हूँ। लेकिन वो उनके ऊपर है, उनको लेना लेनी। लेकिन मैं तो इसी तरह चाहता हूँ जैसे पुष्पा का किया था, छः के छः थिएटर में, ऐसे छः के छः थिएटर में मैं सलमान की पिक्चर लेना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन देम। एडवांस बुकिंग बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन अभी कल शुरू हुआ है, तो अभी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे पता चलेगा। लोगों ने आपसे बोला कि एडवांस बुकिंग थोड़ा जल्दी शुरू कर दीजिए, या फिर नहीं, ये प्रोडक्शन टीम ने बोला कि आपको जल्दी शुरू प्रोडक्शन थिएटर, आई एम सॉरी टू से, प्रोडक्शन टीम को मुझे बोलना पड़ा कि मुझे थोड़ा जल्दी करना है। सर आपने जैसे मतलब एक फिल्म को 55 साल हो गए जिसका नाम है खुदा गवाह, हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, आज तक ऐसी फिल्म लोगों ने नहीं देखी, तो कुछ ऐसी ही फिल्म मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं? जिस तरह से आपने इतनी बड़ी फिल्म बनाई, इतनी मेकिंग हार्ड थी उसकी, तो इंडस्ट्री की आपको नॉलेज है, तो उसी तरह से इस फिल्म की मेकिंग आप देखते हैं कि किस तरह कि मेकिंग देखने के बाद और ट्रेलर देखने के बाद मैं मेरे कंपेयर करता हूँ मेरे खुदा गवाह के साथ, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर भी रहा हूँ, आई एम डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो। तो मेरे को ऐसा लगा कि बहुत ज़बरदस्त जाएगा ये, और तभी मैं ये सब हिम्मत कर रहा हूँ। बाकी ऊपर वाला है। और मेरी सबसे बड़ी बात जो मैं हर वक्त मेरे हर इंटरव्यू में कहता हूँ, आज वापस कहता हूँ, कि ये सब पब्लिक है जो सब जानती है। ये बात ध्यान रखना, जो पब्लिक मैटनी पिक्चर में ऐसे पिक्चर देख के बाहर निकलेगा और बाहर के पब्लिक जो वहाँ वेट कर रही है उसको बताएगा सुपर डुपर है, फिर वो पिक्चर को कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो पिक्चर कोई चैलेंज नहीं कर सकती। और मुझे लगता है सलू को हर वक्त मेरे गेटी गैलेक्सी और सलू का एक बहुत ज़बरदस्त टाइप रहा है, वही टाइप रहेगा। और इसी से हिसाब से
हमारे यहाँ भी मैं देखो कटआउट लगाया है, जी और यहाँ भी जबरदस्त। यहाँ तो सामने मुंबई सेंट्रल स्टेशन है, दुनिया भर की ट्रेनें जाती आती है। बाजू में हमारे एसटी का डेपो है, पूरे महाराष्ट्र में और गुजरात में एसटी यहाँ से जाती है। वो सब लोग क्या करते हैं, यहाँ के गरम गरम समोसे के साथ पिक्चर देखते हैं और फिर अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाता है। तो ये मराठा मंदिर जिस जगह पे खड़ा है उसमें ये सब फ़ायदा है, तो आई एम श्योर जरूर चलेगा, जरूर चलेगा। सर आपकी बात होती क्योंकि इतनी बड़ी पिक्चर आती है तो एडवांस बुकिंग थोड़ी जल्दी चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब सर लाइनें मैंने लग जाती है सलमान सर की यू आर पिक्चर राइट, एब्सोल्युटली राइट। और सर आप मानेंगे नहीं, आपका ये सवाल बहुत वाजिब है, और मैं जल्दी चालू हो ऐसा मैं चाहता था, लेकिन मालूम नहीं कुछ थ्रू बुरकट या कुछ बुरा निकला हुआ है कि वो लोग 30 को ही करना चाहते हैं। चलो 30 को करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब टूट पड़ेंगे, ये पक्की बात है। साउथ के डायरेक्टर और हिंदी फिल्म जब भी मिक्स होती है, ये भी साउथ के डायरेक्टर है और सलमान सर है, इससे बिल्कुल। पहले गजनी बनाई थी उन्होंने, आपने देखी होगी। मालूम मैंने ली थी, हमारे वाली ही थी। हाँ। सो ये जो कॉम्बिनेशन होता है एक अलग कॉम्बिनेशन होता है जो हिंदी सिनेमा ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं भी ये कॉम्बिनेशन के ऊपर तवज्जो दे रहा हूँ, और भगवान करे मेरी तवज्जो सही हो सुपर डुपर निकल जाए पिक्चर, क्योंकि हमें सख्त ज़रूरत है पिक्चरों की, सर बहुत सख्त ज़रूरत है। सर मराठा मंदिर तो मतलब जाना जाता है क्योंकि टूरिस्ट के लिए जो मतलब यहाँ पर आते हैं तो पिक्चर देखते हैं, बट जो गेटी गैलेक्सी है उससे तो सिनेमा का मंदिर कहा जाता है जो आप इतने सालों से संभाल रहे हो जी उसकी भी। जी 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 तो जी। लोगों को हैंडल करना कितना पॉसिबल होता है, क्योंकि 2000 अंदर 2000 बाहर, और इतनी कैपेसिटी को हैंडल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन उस वक्त जब ये बोला जाता है कि आपके लिए पिक्चर इस तरह लगा रहा हूँ, आप थोड़ा मुझे साथ में मुझे स्पॉन्सर करो इस तरह कि आप मारा मारी ऐसा कुछ ना करो, अंदर सीधा जाओ, एंजॉय करो और वापस। ये मैं हर वक्त मेरे को पब्लिक को बोलते रहता हूँ, वो पब्लिक मेरी बात है, सबको बरसों से जानता हूँ। एक आदमी मुझे तो मज़ा ही आता है कि कभी मैं मेरी वाइफ के साथ कहीं कोई जगह पे जाता हूँ तो यहाँ से बरो साहब क्या हाल है यहाँ, तो वाइफ बोलती है कि कोई प्राइवेसी है ही नहीं। बोले प्राइवेसी ये है कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, मैं और कोई प्राइवेसी नहीं है। बाकी मेरे बच्चे सब मुझे कहीं ना कहीं से बुला लेंगे, मैं उसका जवाब देता हूँ, तुझे कहाँ डिस्टर्ब होता है, ऐसा होता है। सर क्या लगता है पहले दिन का जो क्या उम्मीद है? 100% सर, ये मेरी उम्मीद है, मैं उम्मीद लगा हूँ 100%, बाकी ऊपर वाला मालिक है। सर जाने से पहले एक आखिरी सवाल और रहेगा, क्योंकि देखिए आपने उस दौर को देखा है जब हम पैदा भी नहीं हुए थे और जब मोबाइल का भी जमाना नहीं था, तो थिएटर्स में लोग टूट पड़ते थे। आज जी, ओटीटी का जी, जमाना है, और कहीं ना कहीं आप इस चीज को हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहते हैं मैं कि वापिस- भाई ओटीटी से ज्यादा आप प्लीज थिएटर में आइए, क्योंकि बहुत चीजें मतलब पहली आज बात के तो जो- ये है कि ओटीटी मैंने मेरे घर में लगाई। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मेरा सबसे बड़ा कंपटीशन ओटीटी होता है, लेकिन मेरे घर में इसलिए लगाई है, ओटीटी सिर्फ 2 स्टूडियो होता है, ओनली 2 स्टूडियो, जो मैं मेरे घर में एंजॉय करता हूँ। लेकिन मेरे वहाँ तो पीछे 6 माउंट्स किए हुए बड़े बड़े स्पीकर हैं, 6 छोटे छोटे पिक्चर है, और ये सब स्पीकर एक साथ जब चलते हैं तो उसमें जो मज़ा आती है ना, वो मज़ा कभी घर के बेडरूम में नहीं आ सकता। ये मैं लिख के देता हूँ बात, इसलिए मेरी कहती है ओटीटी के ऊपर मैं तवज्जो देता हूँ, सलाम करता हूँ कि सब बहुत अच्छा हमें मिलता है, लेकिन जो चीज़ हमारे थिएटर में मिलता है वो थिएटर में मिलता है, वो आपको कभी ओटीटी पे नहीं मिलेगा। ये मैं वापस कहता हूँ, आइए थिएटर में आके देखिए पिक्चर, देखो बात ही कुछ अलग होगी। सर उन लोगों के लिए एक छोटा सा एक जवाब क्या रहेगा, क्योंकि जो जिस तरह से कोई भी मूवीज को ट्रोल किया जाता है, क्योंकि मूवीज के आने से पहले और हमेशा से आप ऑडियंस आपका एक जवाब मांगती है उनके अगेंस्ट, जो कभी रीमेक बता देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे थिएटर्स पे इफेक्ट पड़ता है उस चीज की वजह से। ये एकदम आखिरी सवाल रहेगा मेरा। ये आखिरी का बिल्कुल परफेक्ट जवाब देता हूँ कि कितना भी हो, जो बड़े थिएटरों में देखने को मिलता है, जो उसके अंदर साउंड आता है, वो साउंड आप अपने बेडरूम में नहीं ले सकते हैं।
OTT में नहीं ले सकते। तो मैं OTT के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन थिएटर OTT बात को समझिए वहाँ प्लीज़। जाते जाते रीमेक का दौरा चल रहा है, अभी सनी बाजी की हाँ जी मैंने ली हुई है मेरे वहाँ। ली भी है। हाँ। आपसे जानना चाहूंगा, सलमान सर का इतना जिक्र हुआ तो कौन सी ऐसी सलमान सर की फिल्म है जो आप रीमेक अपने पर्दे पे लगाना चाहते हो और देखना चाहते हो? सर एक आमिर और सलमान की एक पिक्चर आई थी, अंदाज अपना अपना, वो ज़रूर मैं लिखना चाहूँगा वापस। फिर एक और पिक्चर वो 2 जोड़ी में था, अभी तक था ध्यान में, वो भी मैं देखना चाहूँगा मेरे इसमें, क्योंकि वो सब पिक्चरें अगर रिलीज़ कर रहा हूँ, जैसे सनी देओल का मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वो सब में दम है। ऐसा नहीं है कि आज की पिक्चर में दम नहीं है। सलू की पिक्चर देखोगे आप, कमाल होगा वो, धमाल होगा वो। और चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी मतलब मोस्ट वेलकम। और सबसे मेरी विनती है कि मेरी ये जो अभी इंटरव्यू दिया है, मुझे जितना हो सके उतना जल्दी भेजो, कि मेरा हर इंटरव्यू मैं सल्लू को भेजता हूँ। तो आप जो मुझे अभी भेजोगे वो सब वापस सल्लू को जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट।